ईका समधी जी, आप अखबार पढ़ रहे हैं? हम तो आपको प्याज काटने के लिए कहे थे ना। कट रहे हैं समधन जी। कहाँ? वो देखिए, जूस मेरे लिए है। नहीं, मेरी बिटिया के लिए। लो बिटिया, जूस पी। थैंक यू माँ। ओ बबलू पापा, क्या है? वो एक बात पूछे। पूछो। अब प्याज काटते हुए इतना रो रहे हैं तो हम काट देते हैं। लाइए। विद्या, ये जरा थोड़े से रह गया प्लीज। क्या है पापा जी? मैं प्याज काट, काम क्यों ना हो जाए। पापा जी मेरी आंख में लग रहे प्याज। विद्या चलो प्याज काट, नहीं तो चंडवांगा एक। चल। अरे बहू क्यों मना कर रही हो उसको? देखो कितना प्यारा लग रहा है, क्यूटी क्यूटी सा मेरा बलदेव। वो जैसे टॉम एंड जेरी में जेरी होता है ना, बिल्कुल जेरी जैसा लग रहा है। जेरी कह के मुझे इज्जत क्यों दे रहे हो इतनी? चूहा बुलाओ ना सीधा, चूहा चूहा। अरे देखो भाई सारे मोहल्ले वालों, चूहा चूहा प्याज काट रहा है। देखो चूहा, हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हो। प्याज काट, प्याज काट। बिटिया तुझे पता है, दामाद जी सिर्फ प्याज नहीं काट रहे, उसके बाद हमें प्याज के पराठे बना के भी खिलाएंगे। हाँ हाँ, अभी अभी मेरी सालगिरह हुई है ना, इस खुशी में सारी कॉलोनी को बुला के पराठे खिलाऊंगा प्याज के। आओ पराठे खाओ, पराठे खाओ। प्याज के पराठे बुला के खिलाएगा। बबलू पापा, क्या है विद्या? वो एक बात पूछे। वो अब पराठे बना ही रहे हैं तो हमरे भैया को भी खिला दीजिएगा। अब कहाँ चले गए हमरे भैया? कहीं दिखे माँ? आपका मुकुट मिल गया। हाँ विद्या बहन, हम 10 लाख रुपए देकर मुकुट छुड़ा लाए। 10 लाख? इनका मुंह देखा है? अरे इनके मुकुट के 10 रुपए ना देखो इनको, 10 लाख। बबलू पापा, हाँ जी। अगर आप हंस हंस के थक गए हो तो हमें 200 रुपये देंगे। क्यों दे दूं आपको मैं 200 रुपए? हैं? ऑटो वाले को देने हैं। पता चल गई इनकी औकात, यही है इनकी औकात। 200 रुपए है, 10 लाख का मुकुट खरीद के लाए हो और तुम्हारे पास 200 रुपए देने को नहीं है। विद्या वापस। बबलू पापा, क्या? एक बात पूछे। पूछो पूछो पूछो। अब हमरे भैया कह रहे हैं तो 200 रुपए कहाँ होते हैं? दे दीजिए। क्यों दे दूं विद्या मैं 200 रुपए इनको? मेरे पैसे पेड़ पे लगे हैं क्या? देव, पापा जी। अरे कंजूसीपन छोड़ दे, डीले का 200 रुपया। पापा जी क्यों दे दूं मैं इनको 200 रुपए? मेरे पैसे मुफ्त के हैं क्या? सोच ले, नहीं तो मुर्गा बना दूंगा। मुर्गा? मुर्गा? दादाजी, आप बलदेव पुत्र का मुर्गा कैसे बनाएंगे? हाँ, अभी बताते हैं। पापा जी की कह रहे हो? मेरा पैसा? पापा जी पैसे नहीं दे। ये लो जी, विद्या 200। धन्यवाद दादाजी। बबलू पापा, 200 रुपए मिल गए, धन्यवाद। मिल गए ना? मिल गए 200 रुपए, तो अब आरती उतारो इनकी। सारी दुनिया में ऑटो से घूमते रहते हैं और पैसे भरूं मैं, धक्के खाते रहते, जगह जगह इतनी लंबी लंबी टांगे दिए भगवान ने, चल नहीं सकते। इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आपके समोसों की कसम खाता हूँ। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों मेरे घर से जाते क्यों नहीं? मैं क्या करूं? अरे बलदेव साईं, तुम बेकार में उन दोनों के पीछे पड़ा हुआ है। अरे भाई मेरे को तो दोनों अच्छा आदमी लगता है। हाँ, अच्छे लगते हैं तो अपने घर में रख लीजिए ना। एक काम करोगे, एक 200 रुपए देना जरा। 200 रुपया? हाँ। अच्छा, ये लो भाई, जल्दी वापस कर देना। हाँ, अरे जाता किधर है बाबा? ये तो बताओ वापस कभी देंगे तुम? हाँ, कभी नहीं दूंगा। लेना मेरी पॉलिसी है, देना मेरी पॉलिसी नहीं है। मैं यमराज हूँ।
अरे सही चढ़े आओ क्या तुम? हाँ? चरिया हो गया नहीं हूँ, हो जाऊंगा। अरे ऐसा करते हैं ये यम मेरे साथ रोज। पैसे ले लेते हैं और देने का नाम नहीं लेते। ये दे दो वो दे दो, वापसी है ही नहीं। तुम्हारे पास भेज देता हूँ, ऑटो का भाड़ा दे देना। नहीं पापा नहीं। चंदनानी साहब, एक गल नोट कर लो, कभी भी किसी के सामने उसके दुश्मन की तारीफ ना करो। 200 रुपए का लॉस हो सकता है। समझ में आई अब? बलदेव जी, हाथ में कुछ नहीं। हाँ, अब समोसा है, झूठ नहीं बोलूंगा। आपकी समस्या का बहुत जोरदार हल हमारे पास है। पंडित जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरा उद्धार कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, उद्धार करूंगा। देखिए, जहां तक हम आपके दोनों सालों को जानते हैं, वो दोनों हैं बड़े जज्बाती, और जज्बाती लोग बेवकूफ बहुत जल्दी बनते हैं। उन दोनों को जज्बाती करिए और बेवकूफ बनाइए। पंडित जी महाराज, इन्होंने कुड़ी नहीं पटानी, अपने सालों को घर से बाहर निकालना है। जज्बाती गल करते हैं। अरे चावला साहब, आप शांत रहिए ना, मैं वही कर रहा हूँ। देखिए, आप अपने सालों को अपना दर्द बयान कीजिए, गरीबी का, महंगाई का रोना रोइए, उनको एहसास दिलाइए, उन दोनों को शर्मिंदा कीजिए कि वो दोनों आप पर कितने बड़े बोझ हैं। फिर देखिएगा, वो दोनों जज्बाती होकर अपने आप ही चले जाएंगे। हाँ। पंडित जी, ये जज्बाती करने वाली पॉलिसी मुझे अच्छी लग रही है। बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, इतने दुखड़े रहूंगा ना इनके आगे कि ये सॉरी बोलकर घर से जाएंगे। अब आएगा मजा। हमें एक बहुत अद्भुत विचार आया चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, बताइए। जो उद्यान हमने देखा था, हाँ, उसे परिवर्तित कर देते हैं। अब देखो भाई मेरी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। हे भगवान, भगवान, हे भगवान, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। ये जहर पीकर मैं इस दुनिया की हर पॉलिसी को बाय बाय कर देना चाहता हूँ भगवान। चित्रगुप्त जी। बबलू पापा, क्या बात, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। रहने दो यार, तुम नहीं समझोगे मेरा दुख, मेरी परेशानी, मेरा दर्द। ठीक है पुत्र, चलिए चित्रगुप्त। अरे इतनी जल्दी क्या है, मेरी बात तो सुनो। बस, मैं अपनी परेशानी तुम्हें नहीं बता सकता। ये जहर पीकर मैं मर जाना चाहता हूँ। पुत्र। बोलो। ठीक है पुत्र, जैसी आपकी मर्जी। हम कौन होते हैं आपको मरने से रोकने वाले? ये सब तो पहले से ही तय होता है चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्रभु, पीने दीजिए इन्हें, अभी इनके पास बहुत समय है। अद्भुत। पुत्र, निश्चिंत होकर पी जाइए, कुछ नहीं होगा। और उसमें से कुछ बचे तो हमें भी दे देना, क्योंकि हमें भी कुछ नहीं होगा। हंसो, हंसो, हंसो और हंसो मुझ पे। तुम क्या समझोगे मेरी परेशानी और मेरा दर्द? मैंने तो पहले ही कहा था कुछ समझ में नहीं आएगा। जानते हो, आज इस महंगाई के दौर में मेरे कंधों पर कितना बड़ा बोझ है, मैं कैसे घर चलाता हूँ। और दो लोग ऐसे हैं, दो लोग जिन्होंने मेरे कंधे का बोझ और बढ़ा रखा है। दो लोग ऐसे हैं जो इस घर में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, एक पैसा नहीं कमाते, उल्टा मुझसे पैसे मांग लेते हैं। इधर उधर खेलते रहते हैं, टहलते रहते हैं, मुझे परेशान करते रहते हैं। बबलूक पापा, आप हमें बताइए कौन है वो दो व्यक्ति जो आपको तंग कर रहे हैं? देखो, समझदार को इशारा ही काफी होता है। आप समझ रहे हैं ना? प्रभु, मैं समझ गया कौन है वो दो व्यक्ति। बबलूक पापा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम इस घर पर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करना बबलूक पापा।
क्योंकि चिंता चिता समान होती है। थैंक यू वेरी मच। आप वो 2 लोगों वाली बात समझ गए। देखिए मैं थोड़ा मजबूर हूँ, आप अब बुरा मत मानिएगा। बबलू पापा, हम क्यों बुरा मानेंगे? हमारा काम ही है आपकी चिंता दूर करना। अब ये मरना कैंसिल, आपने मेरी टेंशन दूर कर दी। मैं जाता हूँ, बाय बाय। कितने भोले और हंसते हुए कितने अच्छे दिखते हैं बबलू पापा। किंतु चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये किन 2 मनुष्यों के बारे में बात कर रहे थे, ये हम समझ नहीं पाए। प्रभु हम समझ गए। बबलू पापा किन 2 लोगों की वजह से परेशान हैं। कौन चित्रगुप्त जी? वो लोग हैं दादाजी और नानी जी। ओह, दादाजी और नानी जी। और तू घूम क्या रहा है? बॉलिंग डाल, देख फिर मैं कैसे छक्के पे छक्का मारता हूँ। ओए अंकल, आउट पे आउट, आउट पे आउट, आउट पे आउट होते हो, लेकिन छक्के की पड़ते ही नहीं। ऐसी बात नहीं, कभी कभी लग जाता है। दादाजी दिखा दो इसे। चल काके, तू बॉल सिट तो मैं दिखाता छक्का किस तरह होता है। इस उम्र में भी लंबी लंबी छोड़ना नहीं छोड़ते समझी जी। कमान दादाजी, कमान। आजा। प्रभु, जैसा बबलू पापा ने कहा था वैसे ही देखिए ये दोनों कुछ करते नहीं, बैठे रहते, पैसा कमाते नहीं, दिन भर खेलते रहते या फिर टहलते रहते। चित्रगुप्त जी, जी हमें दादाजी एवं नानी माँ से अभी इस विषय में बात करनी होगी। जी प्रभु। चित्रगुप्त, आउट आ गया। यस 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 यस। अद्भुत चित्रगुप्त जी, प्रभु धन्यवाद। आउट हो गए, आउट हो गए। यस, चल कर। मुझे क्या जरूरत थी बॉल पकड़ने की? दादाजी, नानी जी, हम आप दोनों से अकेले में कोई गंभीर बात करना चाहते हैं। अकेले में? अभी ऐसी क्या बात हो गई? क्या? हाँ दादाजी, हमें आप दोनों की बड़ी चिंता हो रही है। हमें विचार आ रहा है कि इस उम्र में आप कहाँ भटकेंगे। लेकिन दामाद जी ऐसा काहे कहे? पता नहीं नानी जी, लेकिन वो आप दोनों को लेकर बहुत परेशान है। कह रहे थे दिन भर कुछ करते नहीं, सिर्फ बैठे रहते। ऐसा कहा उसने? हाँ, ये भी कह रहे थे चित्रगुप्त जी कि वो पैसे तो कमाते नहीं है, बस या खेलते रहते हैं पूरा दिन या टहलते रहते हैं। और दादाजी, हम जानते हैं अपने पिता को घर से बाहर निकालना कितना बुरा कर्म होता है। हम दोनों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप उन्हें कृपा करके समझाइए और ये बुरा कर्म करने से रोकिए दादाजी। तुम चिंता मत करो पुत्र, हम समझ गए हैं हमें बलदेव की चिंताओं को कैसे दूर करना है। बलदेव! मैं क्या पंडित जी, आपको क्या लगता है कि आपका तीर निशाने पे लगेगा कि फुस हो जाएगा? अरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। अरे तीर निशाने पे लगा होगा, तीर आर पार हो गया होगा। अब तक तो दोनों जज्बाती हो गए होंगे, दादाजी के पैर पकड़कर आशीर्वाद ले रहे होंगे, अपनी भूल चूक की माफी मांग रहे होंगे। अरे पापा जी मेरी बात सुनो। पापा जी देखो, मेरी तरफ देखो। आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? पापा जी आप मेरे पापा हो, उन्होंने भड़काया है आपको। प्लीज पापा जी मेरी बात तो सुन लो ढंग से आप। अरे तू तो हमें घर से बाहर निकालने की तैयारियां कर रहा है। बिल्कुल नहीं पापा जी, बिंदिया बोलो ना यार पापा जी को कुछ। पापा जी मैंने कुछ नहीं कहा। पापा जी
वो नहीं, एक बात नहीं पूछेंगे। बबलू पापा को माफ कर अरे माफ नहीं, साफ कर दूंगा मैं इससे। तू मुझे और संदन जी को इस घर से निकालने की तैयारियां कर रहा है। अरे उससे पहले मैं इसे घर से बाहर निकालूंगा। आज, अभी, इसी वक्त, अभी, इसी वक्त, अभी, इसी वक्त। समझी? नहीं, माँ। हाँ। पापा जी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे आप? मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ पापा जी। अरे साईं, अभी तक तो आशीर्वाद ही मिल गया होगा दोनों को, और दोनों ने टाटा बाय बाय भी बोल दिया होगा, है ना, है ना, है ना? अरे जजमान, हमारा दिमाग है ना बहुत तेज चलता है, इसीलिए हमारा आइडिया कभी फेल होता ही नहीं है। अब देखना, कुछ ही देर में वो दोनों कान पकड़े, सामान उठाए, बाहर निकल रहे होंगे। पापा जी मेरे कान, घर से बाहर निकल। मेरी बात सुनो। सजा मिलेगी पापा तेरे को। जी, तूने जो किया है उसका विद्या, भुगतना मैंने पड़ेगा। कुछ भी नहीं कहा, तू पापा चल जी, यहाँ आप से। अब देखना यजमान, किसी भी क्षण ये दरवाजा खुलेगा और घर से निकलेंगे यमराज और चित्रगुप्त। निकल। ओ तेरी, ये तो वही गल हो गई, बीज में बबूल के और आम पैदा हो गए। अरे साईं, दोनों सालों को निकाल रहे थे, अरे जीजा ही निकल गया। अरे अभी क्या करेंगे साईं? अब तो हमारा दिमाग कहता है कि अब यहाँ से गायब हो जाओ। अरे ओ तेरी, झूलेलाल, ये पंडित जी कहाँ गए? मालूम नहीं। माल को समझदारी से कि हम भी गायब हो जाते हैं। जाओ जाओ जाओ, जाओ। निकल जा मेरे घर से। मेरी बात तो सुनो पापा जी, मैं बिंदिया, सासू माँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। उन दोनों ने भड़काया आपको, उनकी तो पॉलिसी है लोगों के घर में आग लगाना। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये बेकार की बातें कर रहे हैं वो। ओ पापा जी, वो एक बात पूछे, बबलू पापा को मत निकालिए ना। बबलू हमसे पूछेगा मम्मी हमारे पापा कहाँ चले गए, तो क्या बताएंगे हम? हाँ समझी जी, जाने दीजिए, अब जो हो गया सो हो गया। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, पापा जी। मगर मेरी एक शर्त है, मेरे सामने तुझे मुर्गा बनना पड़ेगा। हाँ मुर्गा? पापा जी ये मेरी उम्र है मुर्गा बनने की। नहीं बनना तो दफा हो जा। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये मैं सुबह से दूसरी बार सुन रहा हूँ, दादाजी बबलू पापा को मुर्गा बनाना चाहते हैं। हाँ, पापा जी मैं अच्छा भला आदमी हूँ, मैं कैसे मुर्गा बन जाऊँ पापा जी? पापा जी वो हमारी खातिर छोड़ दीजिए ना बबलू पापा को, वो माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, बहू कह रही इसलिए तेरे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक बात बता देता हूँ, मेरे मन को उस दिन तक शांति नहीं मिलेगी जिस दिन तक मैं तुझे मुर्गा बना हुआ नहीं देखूंगा, समझा? मैं नहीं बन रहा मुर्गा पापा जी, मैं की बोलिया? कुछ नहीं। मुंह बंद दूंगा तेरा। क्या है? हमको काहे डांट रहे हैं? एक बात पूछें, खा ली डांट अच्छे से? अच्छा लग रहा है? अब नाश्ता कर लें? देखिए मुझे कहते मुर्गा बना के, हाँ तो हर ठीक जगह है, बन मेरी जाइएगा बेइज्जती, एक दिन। हर जगह हाँ, बेइज्जती। जब देखो मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। चित्रगुप्त जी, प्रभु, दादाजी का बड़ा मन कर रहा है बबलू पापा को मुर्गा बनते हुए देखने की। बड़ी अजीब इच्छा है प्रभु, ये मनुष्य का बच्चा मुर्गा कैसे बनेगा? चित्रगुप्त जी, जी, दादाजी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। हमें उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करनी चाहिए, किंतु हम तो चमत्कार कर ही नहीं सकते। नारद जी। नारद? हाँ चित्रगुप्त जी, नारद जी, वो तो चमत्कार कर सकते हैं। हाँ प्रभु। आप उन्हें बुलाइए और उनसे कहिए कि बबलू पापा को मुर्गा बना दे दादाजी के लिए। अगर प्रभु ने कहा है कि हमारे जीजाजी मुर्गा बनेंगे, तो हमारे जीजाजी मुर्गा बनेंगे।